हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 10 ट्रायल बैलेंस, जिसमें इलिस्ट्रेशन 4 और 5 और एग्जाम्पल एक्सरसाइज में से 6 और 7 वो करना नहीं है। बराबर, जो 30% लेस किया हुआ है उसमें से ये दोनों निकाल दिए हुए। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जो भी बैलेंस लेजर पोस्टिंग करते हैं उसके बाद बैलेंस निकालते हैं और उसके बाद क्रेडिट डेबिट उसको डिसाइड करते हैं कि उनकी बैलेंस कौन सी आई। बराबर, और वो बैलेंस लेजर पोस्टिंग और फाइनल अकाउंट उसके बीच के जो ये ट्रायंगल बनाते हैं। बराबर, ये उनके बीच की एक कड़ी गिनी जाती है। बराबर, तो वैसे यहाँ कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, जिसमें दो मेथड है लिखने की स्टाइल। बराबर, दो टाइप की अलग अलग है। पहले तो ये याद रखना है टोटल मेथड। बराबर, यानी ये सबका टोटल करना है, बाकी कुछ नहीं है। और उसमें क्रेडिट डेबिट के हिसाब से, लेजर के हिसाब से हमें बनाना है, यानी दो टाइप के ये। बराबर, ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना है, जिसमें जो अकाउंट डेबिट आता है तो डेबिट में अमाउंट लिखनी है, जो क्रेडिट आता है तो क्रेडिट में अमाउंट लिखनी है। बराबर, और एग्जाम्पल 1 में तो टोटल अमाउंट ऑफ द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड फॉर द बुक्स ऑफ द श्री धर्म अज ऑन 31/3/2015 अज प्रोवाइडेड प्रीपेयर द ट्रायल बैलेंस फॉर इट। यहाँ क्रेडिट डेबिट सब कुछ दिया ही हुआ है। बराबर, तो हमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सेम वैसा ही लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं, सिर्फ टोटल नया किया है, दोनों साइड का टोटल सेम आया, यानी हमारा आंसर सही है। बराबर, यानी उसमें ये चेंजेस है ही नहीं, सेम कैपिटल क्रेडिट था तो क्रेडिट ही है, इसमें कोई भी चेंज है नहीं, वैसे ही हमें लिखना है। बराबर, यानी उसमें तो कुछ करना नहीं है। पर एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, ये क्रेडिट डेबिट हमें डिसाइड करना पड़ेगा। बराबर, देखते हैं इलिस्ट्रेशन 2। द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सीड फॉर द बुक ऑफ इंडर फॉर फ्रॉम दिस प्रीपेयर अ ट्रायल बैलेंस अज ऑन 31/3/2015। बराबर, ये सब अमाउंट दिए, यहाँ ये सिर्फ दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। बराबर, तो वो करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये जो ट्रायल बैलेंस दिया है वैसे हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। बराबर, तो ये यहाँ क्या करेंगे, ये सब अमाउंट उसमें लिख देंगे, जो क्रेडिट आती है तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट आती है डेबिट में लिखेंगे। देखो कैपिटल अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट, तो यहाँ देखो क्रेडिट साइड 2,10,400। बराबर, उसके बाद ड्राइंग अकाउंट डेबिट आता है, तो यहाँ देखो डेबिट साइड लिखा हुआ है। बराबर, उसके बाद डेप्टर्स वो डेबिट आता है, तो यहाँ देखो डेबिट साइड लिखा हुआ है। बराबर, क्रेडिटर्स वो लायबिलिटीज होती है। बराबर, इसके लिए क्रेडिट साइड लिखा है। उसके बाद कैश हमारा डेबिट होता है, डेबिट साइड लिखा है। फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स वो क्या होगी, डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद बैंक बैलेंस दिया है तो डेबिट साइड आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो बैंक बैलेंस डेबिट साइड। ओके, कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम हुई, कोई भी इनकम होती है तो वो हम क्या लिखना है, हमें क्रेडिट साइड लिखना है। एक्सपेंस डेबिट साइड और इनकम क्रेडिट साइड, तो यहाँ हम क्रेडिट साइड लिखेंगे इनकम। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। वेजेस भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है, ये दोनों भी एक्सपेंस है, यानी डेबिट साइड। बराबर, अब गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। बराबर, ये हमारा लॉस हुआ है। बराबर, गुड्स यानी वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, सैलरी और वो ये दोनों लिख दिए। बराबर, उसके बाद गुड्स हमारे पास से गया, यानी क्या गया, जाए यानी क्या लिखेंगे, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। उसके बाद 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बराबर, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारे क्या होती है, एसेट्स गिनी जाती है, यानी उसको डेबिट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो क्रेडिट करते हैं, पर ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे, डेबिट साइड लिखना है। उसके बाद सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। बराबर, क्योंकि गुड्स जाता है, यानी क्रेडिट साइड लिखेंगे। उसके बाद परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे।
सेल्स डेबिट होता है तो क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा, तो डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बराबर, गुड्स किसी भी टाइप से जाए, यानी हमें क्या लिखना है, क्रेडिट साइड से। आगे फायर की तरह, फायर से गया था तो वो भी क्रेडिट किया था। उसके बाद बैंक लोन हमारी लायबिलिटीज है, यानी क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड यानी हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, बराबर, लॉस हुआ, तो वो क्या लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, बराबर। और डिस्काउंट रिसीव यानी डिस्काउंट हमें मिला, वो हमारी क्या हुई, इनकम हुई, बराबर, तो वो इनकम साइड लिखेंगे, हमें फायदा हुआ, इनकम साइड लिखेंगे। उसके बाद कैरेज जो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट साइड। लॉस ड्यू टू द फायर 3000, वो हमारा लॉस है, यानी ये 3000। टेलीफोन एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे। अब दोनों का टोटल करना है, दोनों का टोटल 4,09,250 आ रहा है, बराबर, दोनों का टोटल सेम आ रहा है, यानी क्या होगा, हमारा आंसर सही है। मान लो कि सेम ना आ रहा हो तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा, बराबर। ये जो बनाया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस हमने क्या है, सिंपल मेथड से बनाया, बराबर, टोटल वाली मेथड से बनाया, बराबर। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर टू द स्टेटमेंट मेथड, स्टेटमेंट के हिसाब से बनाते हैं, यहाँ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बना, ये डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बना है, स्टेटमेंट मेथड, और ये टोटल लेजर की मेथड से बनाया, बराबर, मेंशन रिलीज, ये लेजर की मेथड से बनाया, यानी डेबिट क्रेडिट अलग लिख के भी हम ऐसे कर सकते हैं। जो डेबिट है वो डेबिट में लिखना है, जो क्रेडिट अमाउंट दी है वो क्रेडिट में लिखना है, दोनों का आंसर भी सेम रहेगा। ये लिखने की दो अलग अलग मेथड है, बराबर।